वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर से बड़ी ईद की बड़ी खुशियों की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खुशियाँ इसलिए मजीद बढ़ती जा रही हैं कि मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ मेहमानों से मैं आपकी पहले मुलाकात करवाई, अब कुछ नए चेहरे, खिलखिलाते चेहरे, खुश चेहरे आज ईद के दिन पे स्टूडियो में दोबारा से मौजूद हैं और इसी तरह ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद नए नए मेहमान आते जाएंगे, हम आपसे मुलाकात करवाते जाएंगे। और बिल्कुल हम शुक्रगुजार भी हैं अपने मेहमानों के कि वो ईद के दिन खुसूसी तौर पर वक्त निकाल के हमारे लिए आए, आप लोगों के लिए आए बेसिकली, ताकि आप लोगों को ये जो ईद की खुशियाँ हम मिलकर बैठ कर जो बांट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को भी डिस्कस करें जो कि नहीं ईद की खुशियाँ उस तरह से मना पाते। तो हम अपने मेहमानों का अगर तारुफ कराएँ तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं निताशा हैं जी, डिज़ाइनर भी हैं आप और बड़े ज़बरदस्त ड्रेस डिज़ाइन करती हैं। और सिर्फ ड्रेस डिज़ाइन नहीं करती कि आपने किस मौसम में क्या पहनना है, उस लिहाज से एक ज़बरदस्त इनके पास एक होता है ना कि सिर्फ डिज़ाइनर होना और एक होता है कि चीज़ को समझ लेना, उस फील्ड को जानना, तो वो क्रेडिट खुद भी खुश लिबास खातून, आई कैन से दैट कि खुद भी खुश लिबास हैं, वो लिबास पहनना भी जानती हैं। और इनकी तारीफ में एक कोटेशन अगर मैं शेयर करूं कि कहते हैं कि अगर आपने किसी डिजाइनर का ड्रेस पहनना है तो ये देखें कि उन्होंने खुद क्या पहना हुआ है। तो बिल्कुल निताशा पास है, बिल्कुल बल्कि 100% मार्क्स के साथ है। निताशा, आपको ईद की खुशियां मुबारक हों और बताइएगा कैसी गुजर रही है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपके चैनल के और सबके से तवज्जुह से ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जी। ईद बस आपके साथ गुजर रही है, यहाँ पर आप लोगों के साथ। पहले मेहमानों का तारुफ करवा दे सारा, फिर आगे आयशा साई हमारे साथ मौजूद हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है ना, शी इज़ मेकअप लवर। और ये तमाम ख्वातीन की फेवरेट इसलिए भी है कि इन्होंने बहुत सा मेकअप जो है वो इनकी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं कि बहुत सारा मेकअप जो है वो इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है। आपको भी ईद की खुशियाँ जो है वो मुबारक हों, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। और साथ साथ जो है वो हमारे साथ अली भी मौजूद हैं, आप ही गुलकार भी हैं। यकीनन म्यूजिक का तड़का इस सेगमेंट में भी रहेगा और हजम भी तो करना है, जो खाना है वो हजम भी तो करना है। म्यूजिक हैज टू बी देयर। बिल्कुल। और उज़ैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉमेडियन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन इतने सीरियस बैठे हुए मैं कैसे मान लूं कि ये कॉमेडियन है। एक अच्छा आर्टिस्ट अपना वक्त आने पे कला दिखाता है ना, उससे पहले सीरियस बैठे रहने में। सबसे पहले आप सबको बहुत ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। पहली ईद है कनाडा के बाद, तो मैं कनाडा से आया हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और हर जगह गोश्त पे गोश्त कटा जा रहा है। तो मैं तो दालें खा रहा हूँ, अब मुझे और लोगों का नहीं पता लोग क्या खा रहे हैं। आप दालें खा रहे हैं ईद पे भी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। असी वाहिद फनकार है जो ईद पे दाल खाने हैं। क्यों, गोश्त से एलर्जी है क्या? नहीं, गोश्त हर जगह वो सिरियाँ पड़ी हैं, पाए पड़े हैं और वो अजीब अजीब। लाहौर के नहीं रहने वाले, नेटिव एरिया कौन सा है बुनियादी तौर पे, कहाँ का? जी लाहौर का। लाहौरिया तो खान नहीं, मैं लाहौरिया नहीं हूँ जी। मैं नाज़रीन, मैं लाहौर का रहने वाला नहीं हूँ। मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम तालीम के लिए, काम के लिए मूव किया लाहौरिया। तो मन लगता है खान नहीं, जब मैंने दे वो बोर्न टू ईट। लेकिन लाहौरिया ट्रांसफर हो गए ना इधर उधर, तो अब वहाँ की ऑर्गेनिक फूड और ये और वो, लेकिन देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, बै हो रही है हर जगह, तो बस एंजॉय कर रहे हैं। लगता है बहुत ज्यादा ना इनके एरिया में कुछ बहुत ज्यादा ही कुर्बानियां हो गई है, तो वो वहाँ से डिसअपॉइंट हो गए और वो कनाडा वाली कॉमेडी को मिस कर रहे हैं। तो अच्छा नताशा साहिबा, डिस्कशन को थोड़ा सा लेके आगे चलते हैं। ईद का, बड़ी ईद का आपके नजदीक आवाम के लिए मतलब है क्या था? तो बड़ा रिलीजियस सवाल है। रिलीजियस नहीं है, मतलब इसको आप कंटेम्प्रेरी रखिए, आप इसको सिर्फ सोशल सा रखिए। सोशल सा यही है कि जो हमें, जिस तरह हम ब्रॉटअप हुए हैं, जिस तरह हमें बताया गया है कि बेसिक इसका जो मतलब था वो तो एक सेक्रीफाइस था ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की, उसके इसीलिए पूरी दुनिया में जो है वो मुस्लिम्स जो है वो इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। मेन पर्पस तो वही था कि इसके पीछे जो है वो कुर्बानी जो है वो मकसद है। वो कुर्बानी खाली गोश्त की नहीं है, ज़बिया की नहीं है, वो हर तरह की कुर्बानी को जो है इसको ईद कुर्बान इसलिए कहा जाता है। अच्छा, मैंने भी 10 दिन में कपड़े ठीक पाए, परफेक्ट कपड़े पाए। थैंक यू। देखिए, अब मैंने डिजाइन नहीं कराया, पहले से डिसाइड हो गया था मुझे लग रहा है ये ना नहीं वाला नहीं, फिक्स वाला नहीं था। फिक्स वाला मैच। आयशा साई से बात करते हैं। आयशा साहिबा, एक तो आपने इतना अपना अच्छा गेटअप जो है वो हमेशा रखा होता है और ये जो तैयार होना, सजना संवरना और मेकअप की कलेक्शन है, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये कि आपको पता है कि औरत के लिए ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। बचपन से शौक था मुझे बहुत, और जो मेरी दोनों फील्ड्स हैं वो दोनों बहुत अलग अलग हैं। एक मैं स्पिरिचुअल राइटर हूँ, दूसरी तरफ मुझे मेकअप कलेक्ट करने का शौक है। अच्छा। और मेरा अपना ब्रांड भी है, तो वो दोनों चीज़ें बड़ी अलग अलग हो जाती हैं, इसीलिए मेरा नाम जो आयशा और साथ में साई आता है। तो ये जो है सो वही बातें जैसे इन्होंने अभी बात करी कि ईद का हमारा जो मतलब है कुर्बानी है,
इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें हर मौके पे, हर कदम पे किसी ना किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। बेशक वो अपने जज्बात की हो, वो अपनी किसी कोई भी चीज़, और मुझे लगता है कि वही एक खूबसूरत चीज़ है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको आ रही होती है कि जी अच्छा अल्लाह ये चाहते हैं आपसे, ये चाह रहे हैं, और हमें इंडिकेशन हो जाती है, वी हैव टू गिव इट। अच्छा आप मेकअप की कुर्बानी देने को तैयार है अपने? वो मैं नहीं दूंगी, मैं वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत दफा बता चुकी हूँ कि मैंने से इस कुर्बानी के बारे में बिल्कुल बात ना करें, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड। जिस तरह आपने अभी फरमा रही थी आयशा के साथ साईं, इसके पीछे क्या, थोड़ा सा डिटेल में समझाइएगा थोड़ा सा। सो बेसिकली मतलब मुझे साईं से ना, आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, मुझे साईं से वो याद है, रिसेंटली एक सीरियल कोई ड्रामा चल रहा था हमारे टेलीविजन पे, उसमें हाय मजे हाय हाय वो था, तो देयर वाज समथिंग लाइक दैट, और उसमें वो जो साहब कहते हैं, वो जो साहब कहते हैं, उनके लिए नहीं, ये वो वाली साईं नहीं है। तो अब मैं थोड़ा, या फिर सिंध में साईं हमारा है, सिंध में सिंधी यूज करते हैं साईं, वो साईं स्पिरिचुअली कह रही है जी। अच्छा ओके, जरा थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी बेसिकली आई एम अ स्पिरिचुअल राइटर, तो मेरा ये होता है मैं सिर्फ अल्लाह के लिए लिखती हूँ, तो उसमें जो मेरा तखल्लुस है वो है साईं। ओके, तो उसके साथ आयशा जो है वो मेरा नाम है, और साईं जो है वो तखल्लुस है। सो वो हस्बैंड के साथ भी जब वो, तो वो उनके साथ भी अक्सर होता है कि मेरा नाम क्यों नहीं साथ लगाया, तो उनको मैंने अब साईं कहना शुरू कर दिया। के बाद कहते ना साईं, तो उनको साईं कहती हूँ। सिंधी तो वैसे भी यूज करते हैं, वो मुझे साईं कहते हैं, मैं उनको साईं कहती हूँ, बस ये साईं साईं चल रहा होता है हमारा। फेयर एनफ। बड़ी मजे जबरदस्त। हमारे साथ जो है वो उज़ैर साहब भी मौजूद हैं। उज़ैर साहब कैसी गुजर रही है ईद? आफ्टर ईयर्स आपने कनाडा से यहाँ पे आए, तो लाहौर की वो जो कलरफुलनेस है उसको एंजॉय कर रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ के बेसिकली जो लोग हैं, बिहेव है माशाल्लाह। अभी तक एक बात है कि जब भी आप पाकिस्तान आते हैं, आपकी जो मिट्टी है अभी तक उनमें रवैये उसी तरह हैं, अभी मेहमान नवाजी हैं, प्यार मोहब्बत अभी तक है। बस अल्लाह करे कि हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को किसी की नज़र ना लगे। और इसी तरह हर हालात में मैंने एक चीज़ देखी है, हर हालात में माशाल्लाह पाकिस्तानी खड़े होते हैं, अपना त्यौहार मनाते हैं, हर जगह एक दूसरे के साथ खड़े होते। दैट इज़ द बिग 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 थिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड, जो हम लोगों से सीखते हैं। जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो हमें एक एक चीज़ कल्चरल हमें बहुत हम मिस करते हैं। एक एक चीज़ जितना वो हलवा पूड़ी हो गई, सुबह के नाश्ते हो गए, वो सुबह वो पकाने वाला हलवा पूड़ी, वो जो टिक 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 चल रहा होता है, नहीं वो पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, वो इस तरह की चीज़ें। मैं आपको थोड़ा सा टोक रही हूँ कि आप कह रहे थे कि किसी भी कोई भी हालात हो तो पाकिस्तानी हैंडल कर लेते हैं। असल जैसे टीट हो गया ये बड़ी बड़ी मजबूरी है, ये हमारा जो सिस्टम चल रहा है ना, हम बहुत ढीठ हो गए हैं। और लेकिन अगर ये आवाजें ना आए तो हम मिस करते हैं, हाय हाय की आवाजें ना आए ये आवाजें आए तो मिस करते हैं बिल्कुल कि भाई खाली खाली लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, कुछ हो क्यों ही ना मुल्क के अंदर। अली बड़े खामोश से बैठे हैं, हालांकि आपका तो काम ही हल्ले गुल्ले वाला एंटरटेनमेंट, अभी बड़े चुप चुप बैठे हो। नहीं, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। इतने खूबसूरत लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, और यकीनन आप ईद के बारे में पूछेंगे, मैं पहले बता देता हूँ। सो फॉर मी बेसिकली इट इज सोशल फेस्टिविटी, और रिलीजियस भी है मेरे ख्याल से ईद तो है ही, बेसिक तो ईदें दोनों है ही, रिलीजियस फेस्टिविटी थी ना। नहीं, सोशल फेस्टिविटी। ओके, आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं, आपके जो माशरे के सेगमेंट्स होते हैं, कोई जो नादार होते हैं, मस्कीन होते हैं, आपके नाराज रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, आप सबको मिल बैठने का मौका मिलता है। आप उस टाइम के ऊपर अपनी रंजिशें कदूरते भुला देते हैं, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। और हम इतने खूबसूरत लोग हैं पाकिस्तानी के, हमें थोड़ा सा सिग्नल मिल जाए ना एक दूसरे को स्माइल भी करते हैं, हमारी सुलह हो जाती है। ये सच कहा है ऐसे बिल्कुल। असल च ना फुफी नाराज हो गई बैठी वड्डी वड्डी फुफी व्याज कोई भी बात हो, फुफी को पहले मनाना है या खाला को मनाना है। अच्छा, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं आप अजीज साहब, फुफी की मिमिक्री भी कर सकते हैं आप जो भी आर्टिस्ट के, मैं किसी भी फुफी की कर दे। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं अपने उस्ताद सुहेल अहमद साहब, अरे वाह, क्या कहना। मेरे शोबिज़ में दो माँ बाप हैं, एक फरदौस जमाल जिन्होंने मुझे पैदा किया, और जिन्होंने मुझे आके लेके चले वो सुहेल अहमद साहब हैं। वाह। और उनकी मैं पहले आपको वॉइस सुनाता हूँ, और आपको लगेगा क्योंकि फ़ोन पे जब हम बात करते हैं, मैं वहाँ पे कनाडा में शो करता हूँ रेडियो में, तो पहले सुहेल अंकल को मैं फ़ोन करता था कि आप सिखों से बात कर लें। तो एक दिन उन्होंने कहा यार तू रात दे 3 बजे मैंने जगा देना, तो तू आप ही बन जा। तो अभी तक मैं बनो, दे डोंट नो कि वो सुहेल साहब है। या मैं आपको सुनाता हूँ, आप इंटरव्यू कीजिए सुहेल साहब का। अच्छा सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी।
अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक? बिल्कुल ठीक सर, घर में सब खैरियत है? अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह दा शुक्र है। तू अन्ने छोटे छोटे कपड़े पा के बैठा है, पूरे आ जांदे ने छोटे जराब भी थल्ले हुई है। ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਗਫ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤ। ਹਿੱਸਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਿੱਸਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। वाले आया कर ਹਿੱਸਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ। सरकार, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और सबसे पहली बात है कि मेकअप आर्टिस्ट इतनी बड़ी आई हुई हैं और कद की भी बड़ी है और ड्रेस डिज़ाइनर आई हुई है। इन्होंने ही सारी औरतों को बिजी किया है, नहीं तो खुदा दी कसम कार वड़न नूं दिल नहीं चाहता। लीड क्लास की जो औरतें होती है ना सरकार, वो आप उनके घर जाए कितनी प्यारी प्यारी है, घर जाते हैं बंदे का मूड ठीक हो जाता है। साढ़े घर जो रहन जानी है आगे जो मूड होता है वो भी खराब हो जाता है। ਤੇ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜ਼ੈਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਮ ਮੂਮ ਕਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਖਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੰਡੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ डिफेंस में आप जाएं, गाड़ी ऐसे पोर्च के जानू आप आ गए हैं, जान ਨੂੰ खुदा ਦੀ कसम दिल ही नहीं करदा। ये है सुहेल साहब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। क्या बात है। टाइम के लिए लगा कि शायद सुहेल साहब हाँ वाकई अगर आप देखें नहीं तो एग्जैक्टली। और इस तरह एक मैं इसको ब्रेक के बाद पे रख लेते हैं, हमें अभी थोड़ा सा ब्रेक ना पे जाने से पहले हम जरा गाना जी, प्लीज, शामिल प्लीज, कर लें। प्लीज, प्लीज, गाना प्लीज। शामिल कर लें। अली हमें जबरदस्त सा कुछ सुनाने वाले हैं ईद की मुनासबत से, तो पहले गाना सुनते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद ब्रेक पे जाने से पहले आपने अली का गाना सुना और हम श्योर कि हमारे साथ थोड़ा हल्ला गुल्ला आपने भी किया होगा, थोड़ा अपनी चेयर से या अपने सोफे से उठ के थोड़ा बहुत खाना हजम करने में आपको अली ने मदद फराहम की होगी। अजीज़ खान साहब हैं, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह सुहेल अहमद साहब की मिमिक्री कर रहे थे, मैंने तो इनकी वाकई लगा फॉर अ बिट के आई एम टॉकिंग टू सुहेल साहब। बिल्कुल। और फिर मेरा थोड़ा जो करंट अफेयर वाला टच और मुझे वापस समझ नहीं आ रहा था कि मैंने जुगता पैर ने वापस जवाब दिया था। तो मैं ब्लैंक सा होकर देख रहा था उनके आगे की कहना है। अजीज साहब, एक आपने सुहेल साहब की और दूसरा आप कह रहे थे तौकीर नासिर साहब। नहीं आप खलील रहमान कमर साहब से खलील रहमान कमर की भी कर सकते हैं। खलील साहब की प्लीज करके जी, दिखाइए। आप इंटरव्यू कीजिए। अच्छा इंटरव्यू जुगत नहीं मारनी पहले। नहीं खलील साहब तो जुगत नहीं मारनी क्योंकि मैंने जुगत रिप्लाई नहीं आएगा। मैं जुगत रिप्लाई नहीं आएगी। वो डायरेक्ट इंसान। अच्छा खलील साहब, आप क्या ख्वातीन की बातें करते रहते हैं, आप उनके खिलाफ बातें करते रहते हैं। मतलब आप एक तरफ कहते हैं मैं फेमिनिस्ट हूँ सबसे बड़ा, और दूसरी तरफ आप जो है वो ख्वातीन की इंसल्ट कर रहे होते हैं अपने ड्रामों में, अपने स्क्रिप्ट्स में। देखिए बात यह है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कौन थले के में लाएंगे। ये बंदा क्या हील पहन बीच में मत बोलो, मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में मत बोलिए मैडम। जब आप बात कर रही हैं मैं बीच में नहीं बोला। दिस इज नॉट द वे। इट्स अ वे, इट्स द वे। जब मैं बात कर रहा हूँ, आपने जो सवाल किया, आप सवाल के मुद्दे पे अगला सवाल। आप औरतों से ऐसी सर बात पहले नहीं कर जवाब तो दे सकते। दे। आप औरतों से ऐसे बात नहीं कर सकते, आपको भी पता होना देखिए मैडम, मैं आपकी बातों में नहीं बोला। आपके मेकअप का पार्लर है, मैं वहाँ पे क्लाइंट भेजता हूँ, ठीक है, मुझे कमीशन मिलता है। आप बीच में मत बोलिए। अगला सवाल। क्या बात है। वेल डन, जस्ट ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट। इसी कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी जी, आर्टिस्ट। सुनील शेट्टी हैं हाँ, इंडिया के। आप मैं उनका डायलॉग सुनाता हूँ। उनकी मैं फिल्म में 1-2 डब भी की है मैंने ओके। इंडिया में, बॉलीवुड। दिलवाले तो बात देखें, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। तो सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तो हर आवाज़ सपना की लगती है। थैंक यू। क्या बात है, जस्ट ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट। आज यकीन माने अगर आप शक्ल ही देखेंगे, हमारे स्टूडियो में अजीज साहब मौजूद है, लगता है वाकई में बंदा गल कर रहे हैं यार। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा एक ऑप्शन आ गया पाकिस्तानियों के लिए। किसी का दिल चाहे ना मैं शाहरुख खान से बात कर अरे, रही हूँ, अच्छा, तो बड़ा अच्छा कांटेक्ट दे सकते हैं। एक बताऊं, वहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं यार एक वॉइस मैसेज दे दो, मेरी फ्रेंड है, उसको वही तो मैंने मैं बताया आपसे हुआ कह कि रही शाहरुख खान मेरा दोस्त है। देखिए मैंने कितनी बड़ी दूसरों टिप्स को निकाली हैं। इम्प्रेस करके ना वो कह रहे हैं यार मेरी फ्रेंड का नाम फलाना है, टमकाना है,
तो जरा बर्थडे का मैसेज एक रिकॉर्ड देख लीजिए आप। हाँ, डर गई birthday कि का मुझे 2 टके की औरत लग जाती है। अच्छा, शाहरुख खान की भी कर लेते हैं मिक्स। जी जी अरे सबकी कर सकते शाहरुख खान का लेकिन कोई मैं डायलॉग जो आपके- आपको खुद भी पसंद हो और कोई बड़ा फेमस डायलॉग? पारो वाला मेरा ख्याल है। कौन सा? पारो वाला। उनका एक है, मैं ऐसे इंटरव्यू में कोई बात कर देता हूँ, वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, जो यहाँ हैं और जो यहाँ नहीं है और जो मुझे देख रहे हैं, और ईद मुबारक के लिए मुझे ईदी कौन देगा? क्या बात है, जस्ट परफेक्ट, जस्ट ब्रिलियंट। व्हाट अ जेन्युइन टैलेंट। हाँ वाकई टैलेंट है। अच्छा अजीज साहब, आपको नहीं लगता कि इतने टैलेंटेड होने पे अगर आप पाकिस्तान में होते, यू हैव द राइट कनेक्शंस, तो आप ज्यादा बड़े स्टार होते, मतलब ऑब्वियसली यू हैव द टैलेंट, तो यहाँ पे आप कुछ मैं एक्चुअली यहाँ पे मूवीज़ वगैरह बनाता हूँ और मैं रिलीज़ करता हूँ कनाडा में। हम शोज़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और यहाँ पे जब व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, यहाँ पे मैं ऑन द रिकॉर्ड कहूँगा कि मैंने बहुत काम किया, बहुत स्ट्रगल किया, अपने ड्रामे भी बनाए, सब कुछ, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली यहाँ पे जो मुझे बॉलीवुड ने दी है, जो मुझे कनाडा ने दी है, जो मुझे अभी मैंने एक फिल्म की है पेंटेड शार्क्स, उसमें मैंने मेन विलन का रोल किया। अभी आपको मैं उसका गेटअप भी बाद में आफ्टर रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। फिर अभी मेरी फिल्म आ रही है नाड़ी बना खिलाड़ी है, एक अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और तीसरा मैं हूँ। तो यहाँ पे मुझे ना वो चीज़ नहीं मिली। जब मैं ब्रांड बन गया तो अब मुझे हर कोई कास्ट कर रहा है। तो जब मैं पीटीवी के बाहर धक्के खाता था, वही उज़ैर था जो साइकिल पे आता था, उसको अंदर कोई नहीं घुसने देता था। तो उसी पे मैंने एक फिल्म बनाई है कॉमेडियन। वो एक कॉमेडियन है और उसने ना शोबिस के 5 लोगों का कत्ल कर दिया। मैं ये डिफाइन ये करूँगा कि जब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके ऑफिस में आया हूँ, आपने कहा जाओ यार जाओ, अभी काम नहीं है, तो मैंने लाशोरी तौर पे आपका कत्ल कर दिया है। कि मैं आइंदा देखो नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो वो मैंने वो डिस्क्राइब किया है कि उन लोगों को चांस नहीं मिलता और वो एक काली कोठरी में बैठ के साइको कैरेक्टर हो गया और उसने वहीं पे अपनी ऑडियंस कुर्सियां और बर्तनों को बुला के वो उसी तरह करते करते उसकी डेथ हो गई। अच्छा, इसमें एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ आपने खुद भी ऑब्जर्व की होगी कि अब जब डिजिटल मीडिया आया है और सोशल मीडिया ऐप्स ने, अब टैलेंट छुपता नहीं है। ये जो मसाइल थे ना कि टैलेंट छुप जाता था, एक रह जाता था, आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास टैलेंट है, आप जाएं टिकटॉक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, अब वो साइकिल चला के धक्के खाने वाला आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं उस पे थोड़ा सा आपसे माजर के साथ मैं इख्तलाफ करूंगा कि वो टैलेंट जिसमें है भी नहीं ना, वो भी शो हो रहा है, वो भी लगा हुआ टिकटॉक पे। क्या कहते अब वो ऐसे हैं, लंबे बाल हैं, कौन कौन तेरा बाप अली, आया, आपकी बात नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं कर रहे, लंबे बाल हैं? मेरे तो हैं लंबे, छोटे से बाल हैं मेरे, किधर लंबे हैं? बात ये है कि जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं, राइट, वो आजकल पैसे बचाने के लिए सुपर एक्टर को नहीं ले रहे, वो टिकटॉकर को ले रहे हैं। सर ये बहुत बड़ा आलमी है। ये एक ड्रॉबैक है उसका। अब ये कितने प्यारे सिंगर हैं, कितना प्यारा इन्होंने गाना गाया माशाल्लाह, ये कितनी टैलेंटेड है, ये कितने टैलेंटेड है, आप लोग कितने वो कह रही टैलेंटेड मैं टिकटॉकर हूँ। यू आर प्रोफेशनली राइट। जो मैं उन लोगों की बात मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वो घर में बैठ के कुछ भी कर रहे हैं और उसका मिस यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली, राइट। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास टैलेंट है, हम सही जगह पे बैठे ही नहीं हैं। और जब हम बाहर जाते हैं, जब हम कुछ करके दिखाते हैं, तो अगला गोरा हमें यहाँ पे उठा के रख देता है कि यार ठीक है, हम वापस आते हैं ईद की जानिब, क्योंकि हम ईद के मौके पे इकट्ठे हुए। तो नताशा, आपको याद होंगी अपनी बचपन की ईदें, फिर खाना बनाना। अब भी आप अच्छा खाना तो खैर बना लेती होंगी, तो क्या शौक है ईद के मौके पे, क्या रूटीन होती है? ईद के मौके पे बस सुबह कुर्बानी का गोश्त जब आता है तो उसके बाद पहले तो उसको हमने बांटना होता है। बांटने के बाद सबसे पहले जो ट्रेडिशनली घर में मम्मा ने बताया था कि सबसे पहले कलेजियाँ बनाई जाती हैं, सबके घरों में यही होता है मेरा ख्याल है। और फिर हम एक स्पेशल नमकीन बनाते थे, तो वो हमारी ट्रेडिशन बलोचिस्तान उस तरफ का नमकीन बिल्कुल ऐसा ही है मेरा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बस वो चीज़ें करते हैं और उसके बाद फैमिली के साथ गेट टुगेदर होती है और यही होता है ईद कुर्बान। तो यही है, ऊपर से इतना हॉट वेदर में आती है कि आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। लेकिन आजकल अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें वारिशें तो मौसम कदरे लाहौर का बेहतर हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है। एक तरीके हर चीज यूजुअली मैं अपनी ये ईद कुर्बान यूएस मनाती हूँ, बट इस साल मेरी यहाँ हो गई है। ठीक है, मजे की है। तो यूएस और कनाडा के तो बॉर्डर भी साथ साथ है। बिल्कुल, हम चले जाते थे 8 घंटे ड्राइव करते हैं, हम पहुंच जाते हैं। बड़ा प्यारा बॉर्डर नाल है, ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ से आ रहे हैं। हमने जो नायग्रा फॉल है ना, वो अमेरिका वालों को अच्छी नहीं दी है, कनाडा वालों को अच्छी दी है। ओके, तो हम वो उधर जाते हैं देखने के लिए, और ये लोग न्यूयॉर्क आते हैं देखने के लिए। फेयर इनफ।
अच्छा आयशा, आपकी कोई बचपन की मेमोरी ईद की के, और एक वैसे आप सब लोग बैठे शायद आप लोग मेरे से मुत्तफिक हो, मुझे लगता है कि जो हमारे बचपन की ईदें थी वो अब के बच्चों को मुयस्सर नहीं है। चीजें इतनी बदल गई हैं कि पहले जिस तरह आपके महीना 2 महीने पहले आपका कुर्बानी का जानवर आ जाना, एक अफेक्शन, एक उसके साथ बॉन्डिंग हो जाना, उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, मतलब वो गाले हार पा रहे हो तुसी एंड ऑल दैट, अब वो मुझे बड़ा कम नहीं नजर नहीं, आता राय अभी भी है। बिल्कुल है। मेरा छोटा भाई है, वो दुबई से यहाँ पर स्पेशली कुर्बानी के लिए आता है और उसके घर में अभी से उसने 1 महीने पहले से जानवर जो है वो बंधे हुए हैं और वो दिखाता रहता है, बस हमें इतना फर्क सड़ाता है रहता कि है। जिनको आजकल के शौक है बच्चे वो अभी भी है। आजकल के बच्चे बकरे को जो है ना वो उसका खाना खिलाने के बजाय अपनी आइसक्रीम और चॉकलेट्स खिला रहे होते हैं। ये डिफरेंस आ मेरा गया। तो ये कि मैं झंग से हूँ बेसिकली। Okay. तो हम लोग मतलब बचपन मतलब हवेलियों में हम लोग बड़े हुए हैं, तो आपको पता है वहाँ की ईदों में यहाँ की ईद में डिफरेंस है। बट यहाँ पे मैंने अपने बेटों को इस तरह से ब्रॉटअप किया हुआ है कि मेरा बेटा तकरीबन 1 हफ्ता मंडियों के अंदर जो है ना वो फुल वो हो रहा होता है कि लबड़ा जाके उसका जानवर अलग ही जानवर मजा है। जानवर और वो सारे जो है ना वो जितने ड्राइवर्स हैं उनको लेके गार्ड्स को सबके जानवर के जी अगर उनके लिए पसंद है वो भी ढूंढना है, और वो उसको वो बड़ा वेल ट्रेंड है इस चीज में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उसको वो चीज वो टेस्ट हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये हमने ही उनको छोड़ दिया हुआ कि जी कोई गल नहीं। शायद वो घरों का कल्चर इतना बदल गया हुआ है कि लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि वो जो पहले लेकिन अब वो ईद कुर्बान भी अब चीजें चेंज भी हो रही हैं। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि जिस तरह अब्रॉड में हम लोग जो है ना वो बुकिंग कर देते हैं और हमने वहाँ पे कोई स्लॉटर हाउस नहीं, कुछ हम कटिंग नहीं कर सकते, और वो गोश्त जो है वो पैकेट्स के अंदर हमारे घर पहुंच जाता है। खाना भी बना लेती है। असल में बचपन में अब्बू ने मना कर दिया था किचन में जाने से मुझे। तो अब्बू ने मना कर कभी खाना खराब किया होगा ना, नमक ज्यादा पाता होगा, बहुत छोटी थी, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद मैं किचन वाला के लिए बनाई नहीं है। मैं मतलब बहुत कम मुझे खाना बनाना आता है, बट मैं किचन में मतलब मेरे अपने घर में जो किचन है मैं आपको 15-20 दिन बाद चलते फिरते देखती जरूर हूँ। वो चाहती नहीं है। लंगदे फोटो बना जो लोग खाना बनाते नहीं उन्हें खाने का ज्यादा शौक होता है। टोटली जी, मेरा ये होता है कि मुझे थोड़ा मेरी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आया था कि मुझे फोर्सफुली खाना मेरे से पकवाया गया था, और वो करेले भी मैं कटती थी, सुबह कद्दू टिंडे ये वो कुछ साल मेरे से तो फोर्सफुली मेरे साथ किया गया था। तो उसके बाद वो एक वक्त ऐसा आ गया था, इंसान की जिंदगी में आ जाता है। तो वो जब फोर्सफुली तो इसी तरह का आपका बिजनेस ऐसा ही होटल पाल है। शादी के बाद सासें यही करती हैं, आज प्याज कट पहले सेगमेंट में हम इस पे बात कर रहे थे। मैं बड़ा खिलाफ हूँ एग्जैक्टली, बड़ा खिलाफ हूँ। सो यू नो जबरदस्ती नहीं, अगर आप एक बहू लेके आए, तुसी शादी की है मुंडे दी, अगर द वुमन इज प्रोफेशनल, अगर खातून प्रोफेशनल है, वो काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो यार आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। एंड माय फादर टोल्ड देम, मेरे अब्बू ने उनको ऑलरेडी बताया था कि जी मेरी बेटी कभी किचन च नहीं गई, तुसी कहोगे तो मैं आपको रखवा देंगे, मैं किचन में इतना जान देना। उन्होंने कहा असि ते पहले दिन ही किचन च ही भेजना है, भांडे भी यही तो होएगी ते प्याज भी आप शिफ्ट किचन में हो जाती है। हुन मैं इत्थे ही रहना नहीं, हुन मैं तो निकलना ही अच्छा, हुन मैं ऐसा निकली है कि मैं बढ़दी तू नहीं तो नहीं होके पाए मैं नहीं। इस पे बंदा क्या करे कि कल्चर है पाकिस्तान का थोड़ा सा, हम वेरी पॉजिटिव के वक्त के साथ इंशाल्लाह बदल जाएगा। लोग बदल गया है। अल्लाह करे। मुझे लगता है आप जब तक खुद नहीं बदलना चाहते, औरत जब तक खुद नहीं बदलना चाहती, नहीं बेचारी औरत बिल्कुल बेचारी नहीं है। तो वही पकड़ा हुआ है ना, लेकिन टाइम के साथ चेंज आ रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। चेंज नहीं आ रहा। औरत पहले भी जो मजबूत औरतें होती थी वो तब भी अपने उन चीजों को बदलती थी, और आज की औरत भी कोई मजलूम और बेचारी बिल्कुल नहीं है, ये अपनी मर्जी नाल ऐसा कुछ गला कटणगी छड्डो पर घर बैठ के बदलाना देखो साडी नूर खराब करदा पे टीवी पे बैठ के। आप भी किसी को लागे तो बहू ही होगी ना, आपकी अम्मा भी तो सास ही हैं, होंगी या हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा थोड़ा सा उसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट है कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर आप बैठी हैं तो आपको एक जो बुनियादी आजादी अल्लाह पाक ने दी है वो आपका हक है, मुझे उसमें एक स्पेस में आपकी इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। आयशा का एक अपना एक्सपीरियंस है, मुझे मम्मा ने 7 साल की एज से ही कुकिंग सिखाई थी और आई स्टिल लव कुकिंग। तो मुझे जो लोग इस तरह देखते हैं वो कहते हैं आपको वाकई खाना पकाना आता है, शौक से करता है, मुझे वाकई बहुत अच्छा बंदा आपको पुश तो नहीं मैं करता, शौक से करनी होती मैं तो खुश होती। ये राइस साहब जो बहुत ज्यादा फेमिनिज्म बहुत अच्छा शेफ है, मैं अंडा बॉयल कर लेता हूं, मैं चाय बना लेता हूं, तो रिकमेंडेशन है। ये सिर्फ आज फेवर ले रहे हैं क्योंकि ये टाइम जो है ना यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, सारा उन्होंने टाइम लिया हुआ ईद का दिन, तो ये ना सब तारीफें करके और फेमिनिज्म पे बात करके जरा एक फेवर ले रहे हैं अपनी बेटी। कुछ फेमिनिज्म के एस्पेक्ट्स हैं मैं उनके बहुत एंटी हूं, ना सीरियस मैं बहुत एंटी हूं। वो जो फेमिनिज्म एक कल्चर है नजर आता है, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं, लेकिन औरत के बुनियादी राइट्स के ऐलान बोलती हूं। लेट्स हम दोबारा जो है वो वापस ईद के टॉपिक पे आएंगे, लेकिन इस पे बात करने से पहले एक ब्रेक पे चले जाते हैं ताकि ब्रेक पे हम इस जो डिस्कशन है उसको खत्म करें और आप इतनी देर जो है वो ब्रेक एंजॉय करें और हम कुछ ही देर में वापस आते हैं।
बैक जी। बात बदल बड़ी गई। ईद की बड़ी खुशियां हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ बातचीत हो रही है बचपन की ईद की जो यादें हैं उनको भी ताज़ा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले पैनलिस्ट मौजूद हैं। और नताशा साहिबा जिस तरह से बात कर रही थी खाने पकाने के हवाले से, तो ज़रा कैनेडियन भी हमारे साथ जो है वो ज़हर साहब मौजूद है। वैसे तो आपने कैनेडियन लाइफस्टाइल अब अडॉप्ट कर ली हुई है और दालें आप ईद पे भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई देसी फूड, कोई ऐसा खाना जो बहुत पसंद हो और जब आप पाकिस्तान आते हैं और स्पेशली ऐसा ईद का मौका जिसकी फरमाइश करते हो? मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और मैं एक्चुअली नखरे वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वर्कआउट हम करते हैं तो वेजिटेबल्स में जो चीज़ें हैं वो गोश्त में आपको बादी कर देते हैं। जितना आप ज़्यादा मीट खाएंगे आपकी बढ़ती हुई एज को वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देगा, हार्ट प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैंने देखा है इवन के जो मेरे अंकल हैं सुहेल साहब, वो हार्ट प्रॉब्लम भी उनको है, लेकिन उन्होंने पावे खाने हैं, उन्होंने ये खाना, मैं देख रहा हूँ ना वो खा यार खा खा जो है ना उनको मज़ा ही नहीं आता जब हाँ जी, तक बट नहीं खाते, फैमिली बस that's तो it। माशाल्लाह ये चीज़ें होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना जो पुरानी ईद होती थी ना, थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो सुनाता हूँ। सुबह सुबह पहले तो मामा ने 10 बच्चे कढ़ने ने बाथरूम के अंदर नवाई जा रहे ने, नवाई चल तेरी बारी होगी ठा, अगले दी बारी होगी ठा। उसके बाद बालों में तेल, उसके बाद वो कपड़े पहनाने, फिर दादा अब्बू के साथ नमाज पढ़ने जाना। क्या बात है, माशाल्लाह। ये जो पुरानी चीज़ें थी ना, फिर वापस आके लाइन में लगना, दादा अब्बू से ईद लेनी, फिर दादी अम्मा से, फिर बाबा से, बच्चे बकरा ईद पे ईदी मारी सारे जाती है। भाइयों बहनों के बच्चे पहले इकट्ठे हुए कहा हुए। जाता था कि नहीं ये गोश्त खाओ, इसमें ईदी बकरा नहीं ईद पे मिलेगी। ईदी नहीं है, लेकिन इस बकरा दफ़ा मैंने जो छोटी ईद पे ये चीज़ देखी कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि हर बंदे के घर में अपनी ईद है। हाँ, अल्लाह हो। ये बड़ी एक छोटा सा मैं मैसेज दूंगा कि हर घर में, वहाँ पे हम सारे परदेसी हैं कनाडा में, वहाँ पे गैर बंदा भी आके हमसे यूं ईद मनाता है कि जिस तरह ये उसके घर की ईद है। community है ना। अगर सिख लोग हैं तो वो हमारे घर आ जाएंगे, अगर होली है तो हम उनके घर चले जाएंगे। कोई ऐसा है या कुछ ऐसी बात है तो हम कहेंगे हम तुम्हारे बड़े हैं, कोई हमारा ताया बन जाएगा, कोई हमारा दादा बन जाएगा, कोई ऐसे करके। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि छोटा कह रहा है मेरे घर आ जाओ, बड़ा कह रहा है मेरे घर आ जाओ, इस पे लड़ाई हो रही है। भाभियाँ कह रही हैं मैं क्यों जाऊं उसके घर, हाँ। वो क्यों नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। और बच्चे यहाँ पे बिखर जाते बिखर जाते हैं। ना वो ताए की मोहब्बत में रहते हैं, ना वो चाचे की मोहब्बत पा रहे होते हैं, ना वो दादा। और दादा दादी तो Divide होके रह जाते हैं। दादी ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ठीक है। सैंडविच है ये कोई के अलग कर दी ब्रेड। माँ बाप अफोर्ड नहीं होते ना, सारे बांट लेते हैं। जब माँ बाप होते हैं तो वो 7 बच्चों को पाल रहे क्या होते हैं। बात की आपने। जब माँ बाप बूढ़े हुए 7 बच्चों से वो नहीं पाले तो वो नहीं पाले जाते। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने बहुत इजी अजीब देखा। मैं घर में ईद मिलने गया दोस्त को, उसने कहा तू उत्ते आ जा, तू उत्ते आ जा, ऊपर अब खाना चल रहा है ये, और मैं कहा नीचे वो ओ यार ठीक है ना, क्या कोई इख्तलाफ हो यार बस भरा वक्रे ये प्रॉब्लम्स है। ये जो कहते हैं ना कि ईद पे हमें मिलना, ये मोहब्बत वो थोड़ी सी कम हो गई है। थोड़ी सी और बहुत अगले change है। दिन जो वो आपको मिलने मिल रहे होते हैं, मैनू मिलन नहीं आया, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ मेरे बच्चे ने ईद नहीं दी। मैं ਉਹਨੂੰ 1000 रुपया ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ 500 ਦਿੱਤਾ? ਇਹ भी लड़ाई है। तमाम माँ बहनों से एक रिक्वेस्ट है, ख़वातीन से मेरी खास तौर पर, देखिए जो आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, जो चाहे मदर साइड के या फादर साइड के, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इसमें डिवाइड क्रिएट नहीं करनी चाहिए। हमारे एक अलमिया माशरे में ज़्यादातर बहुत बच्चे बड़ा अपने अलमिया ननियाल है। वाली साइड पर अटैच होते हैं, ददियाल वाली साइड के ऊपर कम होते हैं। और ये कहीं ना कहीं जानते बूझते हुए ये एक अजीब सी पॉलिटिक्स होती है हमारे माशरे एग्जैक्टली के अम्मा ने ना कह तो के तेरी ये फुफ्फी गलत चुनी होता है ही नहीं। अब देखें इन्होंने भी तो फुप्पी से कॉमेडी स्टार्ट की है ना, देखें मेरी एक ही फुप्पो है, वो इतनी अच्छी है, वर्ल्ड्स द बेस्ट फुप्पो मैं कहूंगी। मैं अपनी आप छोटी बहुत सी फुप्पियों वाला कैरेक्टर है। कुछ नहीं कहती मैं अपनी छोटी खाला को कहती होती हूँ कि फुफ्फो ना सिर्फ बदनाम है, असल असल खाला होती छोटी है। मौसी लगाती। नहीं, असल तीलियां खाला लगाती है, सीरियस बात है। वैसे ऑन लाइटर नोट होता है, खैर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन इस तरह भी है। लेकिन उस सेफ साइड इसलिए मिल जाती है कि मामा ने कहा होता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी हैं, ये नहीं, तुम्हारी मैं मामा पुप्पियों जैसी से है। एक मैसेज दूंगा पुप्पियों को, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको टॉफियाँ दे के आप जो घर की बातें गुलवाते हैं, ओहो हो,
राती राती की लेके आए सनब्बू हैं अम्मी हंसते की चरगा लाए थे वो ना वो हमने खाया था राती सुबह दादी हाय हाय बेगम हंसते ले आया बेबे हंसते ले आया एक बोटी बाहर नहीं भेजी लड़ाई शुरू हो गई एक छोटी सी टॉफी फिर वही बच्चे बड़े होके रिश्वत लेना शुरू कर एग्जैक्टली देते दैट्स हैं। ये हम अपने घर में खुद खराब कर रहे हैं। बचपन से आप साकिब भाई आप बताएं तुसी किन्ने के बड़े ढाई ने बकरे ढाई ने मैं पहले भी बता रहा था कि मुझे ब्लड फोबिया थोड़ा सा मुझे ब्लड से हो जाता है तो मैं उन जी को दूर दूर रहना कारकुर के बाद ठीक है मैं तो गोश्त भी नहीं खाता स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन जी एक गल याद आई है मैं तो एक बिल्कुल गल याद आई है ना जी मैं महल्ले ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ चोरी हो गया आओ जी जी कह लो अच्छा पूरी उनको अभी तक समझ नहीं आई कि मुझे जुगत लगी। और मैं की करा मैं रोड रहा उन्होंने कहा गाना जुगत लगाइए अच्छा इतने ध्यान से सुन रहे थे कि पता नहीं कोई सीरियस बात बता रहे। नाज़रीन इस वक्त स्टूडियो में मेरे पास एक साहब तशरीफ लेके आए हैं मोहल्ले में रहते हैं मोहल्ले से गोश्त इकट्ठा करना है उन्होंने राजू साहब क्या हाल चाल है आपके अस्सलाम ईद मुबारक आपको भी बड़ी बड़ी ईद मुबारक बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए आज तो वो मैं गया था ना वो आयशा बाजी के घर तो उन्होंने मुझे ना अपने बेटे के कपड़े उतरे दिए वो कह रहे नए हैं हाँ नए हैं बड़े अच्छे लग तो रहे नहीं हैं है बड़े अच्छे लग रहे हैं ऐसे देख रहे हो कि पुराने नहीं है मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे मांग लूं लो चल तू नहीं मैं अभी नहीं दूंगा ईद के ना तीसरे दिन ले लेना चलो डन हो गया वो मैंने ना नताशा बाजी के घर भी जाना उन्होंने कहा था दूसरे दिन के वहां से मिलेंगे और फिर अली भाई के घर जाऊंगा सिंगर नहीं है गाना जो गाते हैं उन्होंने कहा था तीसरे दिन के मेरे गोश्त वोश्त भी मिला कि नहीं मिला वो अभी हम गए थे क्योंकि अब्बे की ना वो पैर पे ना जख्म आ गया था तो हमने ईट बांध ली मेरी अम्मा ने ना अल्लाह अकबर तो वो ईट बांधी हुई थी तो मैं अभी निकलूंगा क्योंकि एक ने तो मुझे दी थी ओजरी उन्होंने कहा तू अपने अब्बू को खिलाएगा तो ठीक हो जाएगी ओजरी मुझे अच्छी नहीं लगती तो वो चर्बी वाला गोश्त दिया था किसी ने तो मैं अभी चर्बियां हटा रहा हूँ मेरी बहन है ना वो उसको लाकड़ा काकड़ा निकला हुआ है तो वो ना उसमें से उसको बिठा दिया चरपाई पे तो वो चर्बियां साइड पे कर रही है तो साफ गोश्त कहीं से नहीं मिला चर्बी वाला देते हमें चर्बी वाला ही मिलता है अच्छी बात है वो मलक साहब कहते हैं कि चर्बी वाला खाया करो सेहत अच्छी होती है इसलिए तो उनकी सेहत खराब रहती है मलक साहब खुद नहीं खाते चर्बी वाला हमें खिलाते हैं तो वो जो बाजी है ना इन्होंने भी वादा किया उन्होंने कहा मेहंदी और चूड़ियां दूंगी तो अच्छा राजू पूरे साल में ईद के अलावा गोश्त कभी खाया नहीं तौबा करो तौबा बेबे कहती है ईद के अलावा खाओगे तो गुनाह होगा अल्लाह मियाँ गुनाह देंगे क्योंकि राजू ने वो सच बोला कि आपके पूरे मुआशरे पे हंसते हंसते और ना अनजान होते हुए थप्पड़ मार के राजू चला गया चुप करके कि उस मुआशरे में जहाँ आपके घरों में रोज का गोश्त लगा हुआ है कपड़े भी कहीं से मिलने हैं गोश्त भी वो मिलना है जिसमें छिछड़े हैं और ओजड़ी मिलनी है घर पका लिया जाए तो खा लिया जाए ज़रूर अगर राजू की बात आपकी अकल में और दिल में घुसे तो सोचिएगा ज़रूर कि आपके राइट लेफ्ट जो बैठे हुए लोग हैं शायद पूरा साल उन्होंने गोश्त नहीं खाया और ईद का दिन वो मौका है कि उनको गोश्त खाने का मौका मिल सकता है इस पर सोचिएगा ज़रूर। अब राजू की एक दफ़ा बात सुनने के बाद एक दफ़ा दिल बैठ सा गया इसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए क्योंकि ईद का दिन है अली से मैं गुजारिश करूंगा का फायदा उठाते हैं और अली से कुछ म्यूजिक जो है वो सुन लेते हैं क्योंकि म्यूजिक जो है वो शायद इस सैडनेस को कम कर दे लेकिन इस मैसेज को आप नहीं भूलना तो अली से गुजारिश करेंगे कि कुछ लाइव हमारे मैं आपको बिल्कुल एक लाइव सुनाता हूँ हमारे एक लेजेंड है सजाद अली साहब उनका एक गाना है राग तिलंग के अंदर रावी बड़ा पसंद है मुझे उसकी कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको ये तो कदी रावी लंघ जाए जैथों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां मैं पानी विचों सा निचोड़ लां जे इथों कदी रावी लंघ जावे ओ एक ऐसी मजबूरी हो गई ते सजना तो दूरी हो गई
ते वेलियां दे नाल वगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई अखां च दरिया रोड़ के मैं लफ्ज़ां दी थां ते रोड़ ला जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हो क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। आयशा साहब हमारे साथ स्टूडियो में थी, नताशा साहिबा थी, उज़ैर खान साहब थे, कनाडा से तशरीफ़ लाए हुए हैं। सो थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको मिल गया कि पाकिस्तान के बाहर की ईदें और पाकिस्तान की ईदें कैसी हैं। अली हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रांसमिशन को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे अली से क्यों ना, क्योंकि चाय शाय बीच में बिस्किट गोश्त नहीं लभ रहा, लेकिन चलो जो दे रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, उन्होंने मेहरबानी, उन्होंने इत्तफा करने हैं, उस पर भी उनका शुक्रिया। उन्होंने मेहरबानी भी ना देने से क्या लेना है, वरना पानी की बोतल ही दी जान, पीवी जो है लगे रहो। एनीवेज, अली साहब से गाना सुनते हैं, हमारे साथ रहिएगा। गाने के बाद छोटी सी ब्रेक लेंगे और ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी।